दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय निषाद राज, जय जोहार, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, भारत के मूल निवासी बंधुओं, आज देश में चर्चा का विषय बन गया है रामचरितमानस। एक ब्राह्मण ने भारत के मूल निवासी जातियों को अपने कलम के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से इतना नीच बता दिया है कि आज उसके लेखनी का छिछालेदर हो रहा है। दोस्तों, आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि जो समाज आपको नीचा कह दे, अछूत कह दे, गाली दे करके पुकारे, क्या वही समाज आपका पूजनीय है? दोस्तों, आज तक इतिहास है कि जिन लोगों ने आपसे भीख मांग करके खाया, आपके देश में आकर के बस गया, आपने उनको रहने के लिए शरण दे दिया, स्थान दे दिया, आज वही आपके ऊपर राज कर रहा है। मानवर कांशीराम ने 15 और 85 का नारा दिया था कि 15 जो विदेशी आर्य, जिसको आज हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बोलते हैं, ओ, और 85 का मतलब जिसको आज हम ओबीसी, शूद्र, एसटी, या जाति कहे तो निषाद, चमार, लोहार, धोबी, नाऊ, बरई, राजभर इत्यादि जातियों में बढ़ करके हम लोग 15 के ऊपर कभी राज नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग उसके अंधविश्वास में चले गए, उसके बनाए हुए नियमों को पालन करने लगे, उसके धर्म को हम लोग जो स्वीकार लिए, और जो अपना जो धर्म था, भारत के मूल निवासियों का जो धर्म था, जो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को, अपने वाणी को पूरे विश्व में परचम लहरा दिया, हम उनके विचारों को भूल करके हम ब्राह्मणीकरण के विचार में चले गए, जो आज हमको इस देश के मालिक होते हुए भी एक प्रजा की तरह हम लोग जीवित हैं, चल रहे हैं, जीवित कर रहे हैं, अपना यापन व्यतीत कर रहे हैं। आपको चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, अपने इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, किताब के पन्ना को पलटना पड़ेगा, तो आप जानेंगे कि क्या हम देश के मूल निवासी राजा थे या उस ब्राह्मणीकरण के अधीन थे। दोस्तों, जब अपना हम इतिहास पढ़ते हैं, अपने कुल खानदान की गौरव गाथा को पढ़ते हैं, तो मालूम पड़ता है कि हम कभी शासक थे। इस देश के चारों तरफ हमारा ही राज था, हमारा ही जो है कि परचम लहराता था। आज हम अज्ञानी बन करके, चेला बन करके उसके शरण में गिड़गिड़ा रहे हैं और हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं। दोस्तों, कहा गया है कि किसी भी वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस में हिंदू शब्द नहीं है। तो जब हिंदू शब्द नहीं है तो हम सबको हिंदू हिंदू क्यों ब्राह्मण कह रहा है कि हिंदू खतरा में है, हिंदू धर्म बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। दोस्तों, हिंदू का मतलब होता है चोर, डाकू, गुलाम, लुटेरा, हत्यारा इत्यादि शब्द होता है। क्या अपना देश आप गुलाम बनाना चाहते हैं, लुटेरा बनाना चाहते हैं, हत्यारा बनाना चाहते हैं? दोस्तों, अपने इतिहास को पढ़िए और हिंदू धर्म नहीं, बौद्ध धर्म को बनाइए। बौद्ध धर्म आपका जो है कि धर्म है। पूरे विश्व में बौद्ध धर्म की चर्चा होती है, महात्मा बुद्ध की पूजा होती है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि जिसके देश में इतने बड़े महान संत पैदा हुए, समाज सुधारक पैदा हुए, उस देश के लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनके बताए हुए मार्गों पर नहीं चलते हैं।
इसीलिए देश आज ब्राह्मणों के कब्जे में हो गया है। जिस दिन आप महात्मा बुद्ध के शरण में चले जाएंगे, बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम के नारा लगाना चालू कर देंगे, उसी दिन से आपका कल्याण होना चालू हो जाएगा। दोस्तों, आज बहुत बड़े बड़े पाखंडी संत हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन भारत का मूल निवासी चुपचाप बैठा हुआ है। आपको भी कहना पड़ेगा हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, बौद्ध राष्ट्र होना चाहिए। यह बुद्धि का देश था, यहाँ विद्वान लोग रहते थे, इसलिए यह जो कि विद्वान देश होना चाहिए, बौद्ध देश होना चाहिए। दोस्तों, आप लोग भी अपने इतिहास को जानें और प्रत्येक गांव-गांव में घर घर जा कर के कहिए और महात्मा बुद्ध के उपदेशों को समझाइए, उनके बताए हुए मार्गों पर चलने को प्रेरित करिए और बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम का उपदेश दीजिए। तब जा कर के आपका कल्याण होगा, आपकी पीढ़ी का कल्याण होगा, तब आपका राजपाट पुनः वापस होगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय जवाहर, जय निषाद राज, जय क्लब, जय फूलन।